नमस्ते। आज हमारे साथ है वैद्य अभिजीत सराफ। आज का हमारा विषय है कैनबिस का, जो आयुर्वेद में अलग अलग ग्रंथों में जहाँ भी उल्लेख आया है उसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे वैद्य अभिजीत सराफ। इससे पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें, आई इंट्रोड्यूस हिम। ही इज MD and PhD in संहिता सिद्धांत, currently working as Professor संहिता सिद्धांत at SS Ayurvedic Medical College, Nashik. He has written 12 international articles in peer-reviewed journals and 18 national articles. He has written 8 books, to name few: Bhav Prakat Nigantu Pradeep, Maulik Siddhant in Hindi, Roganik Viman in Marathi. He has been awarded various awards, to name few: Charak Puraskar, Dhanvantari Award, Uttam Granth Puraskar. He has conducted 147 Nirupan all over India, along with Vaidya Ananta Dharmadhikari sir. Over to Vaidya Abhijit. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ वैद्य अभिजीत सराफ जी से हमें आज थोड़ा सा ज्ञान दें कि किस तरह से कैनबिस का, भंगा का कहाँ कहाँ वर्णन आया है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा, निरोग स्ट्रीट पे ही अवेलेबल है त्रैलोक्य विजयवटी एंड कामेश्वर मोदक। त्रैलोक्य विजयवटी जो है वो एक भंगा में मेन कंटेंट है। और अभी जो टाइम चल रहा है पेन मैनेजमेंट का, हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स के पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पेन की वजह से ही हमारे पास आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, नो डाउट हमारे पास बहुत सारी उसके रिलेटेड है चीजें, लेकिन एक जो पेन किलर की तरह अशुकारी और वैवाहिक के रूप में जो काम करे, इस तरह से हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद त्रैलोक्य विजयवटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वैद्य अभिजीत सर आप जी से हमें आगे थोड़ा गाइड करें, कहाँ कहाँ भंगा का उपयोग बताया गया है और कहाँ कहाँ भंगा का बताया गया है। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। मैं निरोग स्ट्रीट के सभी मान्यवरों को और सभी सहकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम कैनबिस के मतलब भंगा के, जिसको संस्कृत में विजया भी कहा गया है, इसके ग्रंथोक्त संदर्भों का विचार हम करने वाले हैं और कहाँ कहाँ पे इसका संदर्भ आया है, किस दृष्टि से आया है, कारमुक्ता क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, और ग्रंथों के जो आयुर्वेदीय क्लासिकल टेक्स्ट है उसमें कितने प्रकार से भंगा का उपयोग और चिकित्सकीय विवरण हमें मिलता है, यह हम देखेंगे। सबसे पहले भंगा जो शब्द है, इसकी जो निरुक्ति है वो शब्दकल्प द्रुम में बताई है, भज्यते बुद्धि अनया, जिसके कारण बुद्धि का भंग होता है या बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसको भंगा ऐसा कहा जाता है। ये इसकी निरुक्ति है। लैटिन नेम इसका कैनाबिस सटाइवा और इंग्लिश नेम इसका इंडियन हेम्प ऐसा है। ये मध्य एशिया का मूल निवासी क्षुप है, जिसकी ऊंचाई करीब 3 से 8 फीट तक होती है। भरत नाम का जो कोश है, भरत कोश जिसको कहते हैं, उसमें भंगा के लिए बताया है कि काश्मीरेशु स्वनाम ख्याता, मतलब कश्मीर प्रदेश में ये प्रसिद्ध है। कश्मीर प्रदेश में उत्पन्न होने वाली भंगा ये उस समय में सब विश्व में प्रसिद्ध थी। कश्मीर हमें पता है, आज हमें सेब के लिए पता है, दूसरा केसर के लिए पता है। उसी के साथ भंगा की भी उत्पत्ति उस समय में कश्मीर प्रदेश में होती थी। भंगा शस्य क्षणम विये, ये सूत्र मुकुट धृतरुद्र नाम का एक ग्रंथ है जो कोशात्मक कोश की स्वरूप का ग्रंथ है, मुकुट धृतरुद्र। उसमें भंगा शस्य क्षणद्वये क्षणम विये, मतलब भंगा का जो शस्य है, भंगा के जो बीज है, उसको क्षण ऐसा उन्होंने नाम दिया है। और हमारे ग्रंथों में जो क्षण का उल्लेख मिलता है वो भंगा के ही बीज है। सार सुंदरी नाम का जो ग्रंथ है उसमें वो कहते हैं, एतस्या फलम कलाय परिमाणम इति सर्वस्वम, इसके जो फल है वो कलाय परिमाण, कलाय मतलब जिसको मटर कहते हैं, उसका जो परिणाम होता है या उसकी जो गोलाई होती है, उतने ही परिमाण में भंगा के भी फल होते हैं। शोडल निघंटु में इसको भृंगी ये नाम दिया गया है और भृंगी नाम से इसका वर्णन किया है। बंगाली भाषा में इसको सिद्धि ऐसा कहा जाता है, क्योंकि प्रायः भंगा का जो
वर्णन है वो तंत्र विद्याओं के ग्रंथ में ज्यादा प्रचुर स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। इसलिए क्योंकि तंत्र विद्या जो अलग अलग प्रकार की तंत्र विद्या है उसमें भंगा का उपयोग अनेक प्रकार से किया गया है और इसलिए उसको बंगाल में सिद्धि इस नाम से जाना जाता है। ये संदर्भ जब मैं निकाल रहा था ये व्याख्यान के लिए तो कम से कम 41 रस ग्रंथ और 26 चिकित्सा के ग्रंथ इसमें भंगा के संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं और कुल मिला के 154 कल्प उसके औषधि कल्प मिलते हैं और 3 जगह पे एज अ स्वेदन द्रव्य उसका उपयोग किया गया है। यह बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बड़ा संदर्भों का ये खजाना है। लेकिन सबसे विशेष बात क्या है कि हमारे जो आयुर्वेद संहिता की बृहत्त्रयी है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह, इसमें भंगा के एक भी संदर्भ हमें प्राप्त नहीं होते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इसमें भंगा के एक भी संदर्भ हमें प्राप्त नहीं होते। बृहत्त्रयी में भंगा के संदर्भ नहीं है। बृहत्त्रयी में जो विजया नाम का उपयोग किया गया है वो एक तो हरितकी के लिए है या फिर तरकारी के लिए उपयोग में लाया गया है। भंगा के लिए विजया का संदर्भ बृहत्त्रयी में नहीं है। भंगा की तरह ही अहिफेन का भी संदर्भ बृहत्त्रयी में ज्यादा मिलता नहीं है, सुश्रुत में तो है ही नहीं। इसी प्रकार से फिर ये जो भंगा है इसकी प्राथमिक जो उसका जो वर्णन है वो हम देखेंगे कि इसके पत्र और शाखा के मिश्रण को भंगा कहा जाता है। जो पत्र और शाखा होती है इनको चूर्ण करके इसके मिश्रण बना के फिर ये भंगा तैयार होती है। जो कोमल शाखाएं है भंगा क्षुप के, जो नई उत्पन्न हुई शाखा है, इसके ऊपर एक तैलीय लाक्षा समान, लाक्षा की तरह दिखाई देने वाला ऐसा निर्यास स्वरूप का पदार्थ जमा होता है। इसी को चरस कहते हैं। ये जब इकट्ठा करते हैं तो इसको चरस कहते हैं। और ये हिमालय में जो भंगा की उत्पत्ति है उसके ऊपर जो चरस जमा होता है, जो निर्यास जमा होता है, वो सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। स्त्री जातीय जो वृक्ष है भंगा के, स्त्री जातीय और पुरुष जातीय ऐसे 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं। तो स्त्री जातीय वृक्ष के ऊपर जो राल की तरह एक पुष्पमंजरी जो उत्पन्न होती है उसको गांजा ऐसा कहा जाता है। और जो गांजा और भांग मतलब भंगा जो है वो जितनी पुरानी हो जाएगी उतनी वो निरुपयोगी हो जाएगी। मतलब जितनी वो नवीन है, जितनी तुरंत अभी अभी फ्रेश बनाई है तो वही उपयुक्त होती है औषधि उपयोग के लिए। किंतु जब वो जीर्ण होती जाएगी तो इसका उपयोग कम होता जाएगा। ये जो भंगा है ये या फिर भंगा के जो द्रव्य है ये जल विलयन वाटर सोल्यूबल है, उसमें नहीं है, सॉरी वाटर सोल्यूबल ये नहीं है, किंतु अल्कोहल और फैट सोल्यूबल ऐसे ये द्रव्य है। इसमें राल है, कैनाबिनॉल है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है और कैनाबिडायोलिक एसिड नाम के रासायनिक संगठन उसमें मिलते हैं। और उसमें ये पोटेशियम नाइट्रेट की भी अल्प स्वरूप में उसमें उत्पत्ति है। और इसके जो शुद्धिकरण है वो है गोघृत में उसका प्रथमतः भर्जन करना। जो भंगा मिलेगी उसको गोघृत में प्रथमतः भर्जन करके फिर उसको गोदुग्ध में उसका स्वेदन करना पड़ता है। तो गोदुग्ध और गोघृत में स्वेदन और भर्जन करके उसके जो शुद्धि है वो हो जाती है। अब इसके जो पर्याय है वो बहुत विस्तृत पर्याय हमें मिलते हैं। भाव प्रकाश में भंगा के पर्याय दिए हैं भंगा, गजा, मातुलानी, मादिनी, विजया, जया, ये भाव प्रकाश के हैं। फिर मुकुट धृत रुद्र में जैसे देखा क्षण, इसके बीज को पर्याय है। शब्द चंद्रिका में इसको त्रैलोक्य विजया, भंगा, विजया, इंद्राशन और जया ऐसे पर्याय है। वीरपत्रा, गंजा, चपला, अजया, आनंदा, हर्षिणी, ये अमरकोश में इसके पर्याय दिए हैं।
शोढल निघंटू में इसको धूर्त वधु और मातुलानी और मातुली ऐसा पर्याय दिया है। सोमवल्ली ऐसा भी एक पर्याय मिलता है, और इसलिए कुछ अभ्यासकों का ऐसा मत है कि चरक के मधुर स्कंद में जो सोमवल्ली का वर्णन है वो भंगा का ही है, किंतु सिर्फ एक ही संदर्भ ऐसा चरक के समय में ऐसा नहीं होता। दूसरा और एक विशेष बात ऐसी है कि प्राचीन जो हमारी प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ है, जैसे वेद की संहिता है या अन्य वेद के कालीन जो आगे के ग्रंथ है, उसमें भंगा के संदर्भ मिलते हैं, किंतु बृहत्त्रयी में मिलते नहीं है। मतलब प्राचीन काल में थे, वेदों के काल में भंगा का उपयोग है और वो उसके संदर्भ मिलते हैं। बीच में बृहत्त्रयी के समय में संदर्भ नहीं है, और फिर शोढल निघंटू के आगे इसका उपयोग शुरू हुआ है। सबसे पहले भंगा के जो औषधि के उपयोग है वो शोढल निघंटू ने सबसे प्रथमतः वर्णन किए हैं। तो हम जो वैदिक साहित्य है इसमें क्या क्या संदर्भ है हम देखते। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 61 नाम का जो सूक्त है उसमें ऐसा सूक्त है कि उपोषु दाजातम अपतुरम गोभीर भंगम परिष्कृतम इंदुम देवा अयासितु। तो इसके ऊपर जो सायण का भाष्य है वहां पे सायण लिखा है शत्रुणाम भंजकम इति भंगम, शत्रु का भंजन करने वाली। तो शत्रु कौन है? तो वो मानसिक जो काम क्रोधादि भाव है इनको नष्ट करने वाली जो है, उनका भंजन करने वाली है, वो है भंगा। अब भंगा के इस सूत्र में, ये जो सूत्र है ये अभिशववाचक इस पद्धति से उसका वर्णन किया है। अथर्ववेद में, कौशिक सूत्र में, कात्यायन के वार्तिक में भी भंगा के संदर्भ है। साधारण 1000 साल ईस्वी सन पूर्व, मतलब अभी 2000 साल हुए ईस्वी सन के बाद, और इसके पहले 1000 साल मतलब 3000 साल पहले एक चीनी सम्राट था जिसका नाम था शेन नांग। इस सम्राट ने एक भेषज संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसका संस्कृत जो वर्णन है भाषांतर किया गया है, उसका नाम भेषज संग्रह है, और उसमें भंगा का उल्लेख है। मतलब 3000 साल पहले भी भंगा का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। प्रथमतः सूत्रों की उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग होता था। सूत्र मतलब जो किसी यज्ञ विधि के लिए या वैदिक विधियों के लिए जो सूत्र लगते हैं उसको बनाने के लिए भंगा के क्षणों का उल्लेख उपयोग होता था, और इसका उल्लेख त्रिकांड शेष में, निघंटु शेष में और भानुजी दीक्षित की अमरकोश की व्याख्या में ये हमें संदर्भ इसके मिलते हैं। फिर उसका उपयोग मादक द्रव्यों के स्वरूप में बाद में शुरू हुआ। मतलब वैदिक संहिता में जो उल्लेख है वो सब यज्ञ के उपयोग में जो आती है वनस्पतियां, उसमें भंगा का उल्लेख है। मादक कार्य के लिए जो उल्लेख है वो शोढल निघंटू से आगे के काल में शुरू हुआ, और ये मादक स्वरूप में है, इसलिए इसको मातुलानी ऐसा पर्याय दिया गया है। पर्याय रत्नमाला जो है, उस पर्याय रत्नमाला में विजया पद से हरितकी और तरकारी लिया है, किंतु भंगा का उल्लेख नहीं किया है। धन्वंतरी निघंटू में अष्टवर्ग के अंदर मेदा जो द्रव्य है उसके लिए विशेष स्वरूप में, मतलब अगर मेदा नहीं मिली तो उसके प्रातिनिधिक स्वरूप में भंगा का विजया का उल्लेख आया है। औषधि जो प्रयोग है वो शोढल के गद निग्रह नाम का जो ग्रंथ है उसमें से शुरू हुए और फिर बाद में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गए। बीच के काल में WHO ने और जो हेल्थ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड की, इन्होंने भंगा के सारे औषधि उपयोग के ऊपर बैन लगा के रखा था, किंतु इसी साल से भंगा के ऊपर के जागतिक जो निर्बंध थे वो पूरे के पूरे बंद हो गए हैं। तो अभी हम पूरे वर्ल्ड में भंगा के औषधि जो गुणधर्म है उसके उपयोग के लिए इस द्रव्य का उपयोग अब वैद्य या डॉक्टर्स कर सकते हैं। वैदिक काल से अस्तित्व है इसका, किंतु औषधि जो प्रयोग है वो मध्यकाल में तांत्रिक और अरबी चिकित्सक के माध्यम से शुरू हुआ। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि बंगाल में तंत्र विद्या में इसका उल्लेख सबसे पहले आया था और तंत्र विद्याओं में इसका उपयोग होता था, वहां से फिर औषधि उपयोग के लिए इसकी शुरुआत हो गई। शौनक जो है,
जो अथर्ववेद के ऊपर जिनका सूत्रात्मक भाष्य है, वो कहते हैं पंच राजानी विरुधाम सोम श्रेष्ठानी ब्रुमहा दर्भो भंगो यवहा सहा तेनो मुंचस्त्वन अहसा। मतलब इसको ऊपर जो टीका है वहां पे भंग शब्द का अर्थ क्षण ऐसा किया गया है। मुंज नाम की जो वनस्पति है, उस मुंज नाम की वनस्पति के साथ पाश बनाने के लिए भंगा का विधान कौशिक सूत्र में आया है। फिर आहवनीय नाम का जो अग्नि है, जिसका आवाहन किया जाता है कि अग्नि आप यहां पे आइए, तो उसके अग्नि के बनाने में, मतलब अग्नि के विधि में परिस्तरण विधि जो होता है, इस नाम का जो विधि है, इसमें भंगा का उपयोग कौशिक सूत्र में है। धनुर्जा, मतलब धनु की जो ईर्जा, मतलब धनुष्यों को जो एक प्रत्यंचा लगाई जाती है और एक जो रस्सी बनाई जाती है, उस रस्सी बनाने में भी भंगा का उपयोग होता था, ऐसा उल्लेख कौशिक सूत्र में है। फिर भंगा के क्षणों से शैया की निर्मिति होती थी, ऐसा भी उल्लेख कौशिक सूत्र में है। अथर्ववेदीय साहित्य परंपरा में भंगा का प्रचुर मात्रा में उल्लेख हमें मिलता है। क्षण जो भंगा के बीज है, इससे ही सूत्र निकाले जाते थे। और एक बहुत विशेष संदर्भ है कि जब कभी विष्कंध की उत्पत्ति हो, अथर्ववेद में संदर्भ है ये, कि जब कभी भी विष्कंध की उत्पत्ति या विष्कंध निर्माण हो किसी भी जगह पे, तो भंगा को मणि में धारण करके या अंगूठी में धारण करने के लिए कहा है। अब विष्कंध क्या है? तो विष्कंध की जो टीका है सायण ने लिखी है, वो है रक्षः पिशाचादि कृत गति प्रतिबंधात्मकः शरीर शोषण रूपो वा विघ्नः। मतलब पैंडेमिक, ये पैंडेमिक का वर्णन है। विष्कंध या अथर्ववेद में पैंडेमिक्स के लिए उपयोग में आया है, जिसको आयुर्वेद में जनपदध्वंस या सुश्रुत ने उसको मरक कहा गया है, या आज मॉडर्न साइंस जिसको एपिडेमिक या पैंडेमिक कहा जाता है। तो जब ऐसे किसी प्रकार की पैंडेमिक आती है, जैसे अभी कोरोना आई है, तो भंगा के जो चूर्ण है या उसके जो शाखा या पत्र है, उसको मणि के साथ इकट्ठा करके फिर उसको अंगूठी में लगा के या गले में डाल के रखने का एक विधान बताया है। यह रक्षो कर, ऐसा ये विधान आया है। सायण के इसमें बताया है कि भंगा की खेती होती थी। सायण के काल में भंगा की खेती होती थी। आज भी कुछ प्रदेश में, कश्मीर आदि प्रदेश में भी भंगा की खेती होती है। यज्ञ में जब मेखला उपयोग में लाई जाती है, तो इससे मेखलाओं की उत्पत्ति होती थी। दुर्गंधी आती है इससे, इसके जो सूत्र बनाते हैं तो बहुत बड़ी दुर्गंधी आती है। इसको पानी में डुबो के रखते हैं और फिर ये जब सड़ जाए, मतलब इसके जो शाखा है या पत्ते हैं, इसको पानी में रखने पर जब ये कोथ उत्पन्न हो जाए, सब ये सड़ जाएंगे, तभी इसमें से सूत्रों की उत्पत्ति होती थी। और ये बहुत दुर्गंध देने वाली घटना उस समय में होती थी, इसलिए इसको और पर्याय दिए गए हैं। उपनयन संस्कार जो होता था प्राचीन काल में, तो उसमें भी रज्जु और वस्त्र निर्माण करने के लिए भंगा के पत्र और सूत्रों का उपयोग होता था। केशव पद्धति नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भंगा का आस्तरण में उपयोग बताया है। आस्तरण मतलब जो हम रजई कहते हैं जिसको, या कंबल कहते हैं, जो सोते समय हम शरीर के ऊपर उसको परिधान करते हैं, उसके बनाने में भंगा के पत्र और शाखाओं का उपयोग किया जाता था। कौशिक सूत्र में ऐसा बताया है कि मूत्र संग अगर उत्पन्न होगा, मूत्र संग नाम की अगर व्याधि उत्पन्न होगी, तो बाकी के औषधियों के साथ भंगा को पानार्थ देना चाहिए। यह बहुत विशेष संदर्भ है। मतलब एकमेव संदर्भ जो मिलता है कि जो औषधि स्वरूप का संदर्भ ये कौशिक सूत्र में है। कौशिक सूत्र या अथर्ववेद के ऊपर सूत्रात्मक ग्रंथ है, और इन्होंने लिखा है कि मूत्र संग अगर उत्पन्न हो जाए तो मूत्र संग में बाकी औषधियों के साथ भंगा को पानार्थ लेना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि कौशिक सूत्र के काल में, मतलब वेदोक काल में भी भंगा के औषधि गुणधर्मों का उपयोग होता था। आत्रेय संहिता नाम का एक ग्रंथ है, जो संहिता तो आज मिलती नहीं है, पर उसके संदर्भ हमें मिलते हैं, कुछ कुछ संदर्भ। उसमें उन्होंने भंगा के लिए कहा है, आग्नेयी तर्षिणी बल्या मन्मथ उद्दीपनी चला। मतलब ये आग्नेय गुण की है, उष्ण वीर्य की है,
तर्षिणी मतलब तृष्णा उत्पन्न करने वाली है, बल्य बलदायक है, मनमथ उद्दीपनी मतलब कामवासना उत्पन्न करने वाली है, चला मतलब चंचलत्व निर्माण करने वाली है, बुद्धि को चल करने वाली है, निद्रा संजननी निद्रा उत्पन्न करने वाली है, गर्भपातिनी गर्भ अगर होगा और किसी वश गलती से अगर खा लिया जाए तो गर्भपात ये कर सकती है, विकाशिनी विकासी ये गुण है मतलब जो शरीर में फैल के फिर कार्य करती है, इसको विकाशी कहते हैं, वेदना आक्षेप हरिणी वेदना को और आक्षेप को नष्ट करने वाली, और मदकारिणी मद निर्माण करने वाली। ये सारे संदर्भ आत्रेय संहिता में हमें मिलते हैं। अब उसके जो भंगा की जो उत्पत्ति की कथा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उत्पत्ति की कथा शालिग्राम निघंटू ने दी है, भंगा की उत्पत्ति की कथा शालिग्राम निघंटू में आई है, और वो कहते हैं कि जाता मंदर मंथान मंथनात् जल निधौ पीयूष रूपा पुरा तैलोक्य विजय प्रदेति विजया श्री देवराज प्रिया लोकानां हित काम्यया क्षितितले प्राप्ता नरैः कामदा सर्वातंक विनाश हर्ष जननी वही सेविता सर्वदा, ऐसा सूत्र है। और इसका अर्थ ऐसा है कि प्राचीन काल में जब मंदारचल पर्वत में समुद्र मंथन किया गया तब उस समय अमृत रूप से भंगा की उत्पत्ति हो गई। त्रिलोक को विजय देने वाली होने से इसको विजया कहा गया, और ये देवराज इंद्र ने इसको अपने पास रख लिया। जैसे जो रत्न उत्पन्न हुए समुद्र मंथन से वो हर एक देवताओं ने अपने अपने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, तो देवराज इंद्र को ये बहुत पसंद आई ये वनस्पति, और इन्होंने इसको अपने पास रख दिया था। हित की अभिलाषा करने से पृथ्वी पर मनुष्य को प्राप्त होती है। इसको जल में मिलाकर पीने से काम अत्यंत प्रबल होता है, सर्व प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं और अतुलनीय आनंद प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये एफ्रोडिजियाक है, काम वासना या मैथुन की इच्छा उत्पन्न करने के लिए भंगा मदद करती है। तो अगर इसको अच्छे से हम निर्माण किए, जैसे कामेश्वर मोदक का निर्मिति निरोग स्ट्रीट ने की है, तो इसका भी उपयोग वही है कि जो काम वासना है, जो मैथुन की इच्छा है, वो प्राकृत स्वरूप से उत्पन्न होने के लिए भंगा मदद कर सकती है। हमेशा हमारे सारे शास्त्र में कहा गया है कि हर जीवित प्राणी को 4 प्रकार की नैसर्गिक वासनाएं रहती है। वो है, सबसे पहला है आहार, दूसरा है निद्रा, तीसरी है भय मतलब मृत्यु जीव की भीति, और चौथी है पुनरुत्पत्ति या मैथुन की इच्छा। तो भय, आहार, निद्रा और काम वासना ये हमारी 4 सबसे बेसिक हर जीव की वासना है। इसलिए काम वासना अगर जिसको नहीं है तो ये विकृति की स्वरूप है। जैसे अभी कई पेशेंट हमें मिलते हैं कि वो असेक्सुअल होते हैं। मेरे पास अभी एक कपल है कि 3 साल हो गए शादी को, किंतु अभी तक एक बार भी उनका इंटरकोर्स नहीं हुआ है। और जब मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो जो उसमें से जो पुरुष है, जो पति है, वो कहता है कि मुझे इच्छा ही नहीं होती, ये मैथुन करने की इच्छा ही नहीं होती। बाकी शारीरिक विकृति कुछ नहीं है, पर मन से ही इच्छा नहीं है। तो उनको बहुत काउंसलिंग करना पड़ा, और उस समय में तो भंगा प्राप्त नहीं होती थी, तो बाकी के द्रव्यों का उपयोग करके और विशेषतः काउंसलिंग करके हमने उन दोनों को इससे बाहर निकाला। किंतु मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि क्या हम ऐसी अवस्था में आज अगर हमें भंगा प्राप्त है, कामेश्वर मोदक प्राप्त हो रहा है, तो हम इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं, जो हमारे काउंसलिंग के साथ हमें इस ऐसी अवस्था में जो असेक्सुअल स्वरूप की अवस्था होती है, या जिनको इच्छा ही नहीं है, या किसी काम शोकवश, क्रोधवश या किसी मानसिक आघात के कारण जिनकी मैथुन की इच्छा नष्ट हो गई है, उनको वापस पुनः प्राकृत काम वासना उत्पन्न करने के लिए भंगा बहुत उपयोग हमें दे सकती है। फिर इसी प्रकार से अब उसके जो गुण दिए हैं वो शालिग्राम निघंटू ने जो दिए है वो है भृंगी तु दीपनी रुच्चा ग्राहिणी पाचनी लघु निद्रा पित्त प्रदोषाश्न काम मद कफवातजित। मतलब इसका अर्थ है वो अग्नि को दीपन करने वाली, रुचि उत्पन्न करने वाली, मल को रोकने वाली मतलब ग्रहण करने वाली ग्राही है, पाचन और लघु गुण की, निद्रा पित्त जनन करने वाली मतलब इससे
ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर इसका अतियोग हो या ठीक से उपयोग न हो तो ये पित्तवर्धक है। इसका अर्थ जिनकी पित्त की प्रकृति है, उष्ण ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु है, और जिनमें पित्त की वृद्धि हो चुकी है, पित्त के व्याधि जिनको है, एसिडिटी, अम्ल पित्तादि जिनको विकार है, ऐसे लोगों ने भंगा का उपयोग करते समय बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। या फिर भंगा के अगर सेवन करेंगे तो उसके साथ पित्त शामक चिकित्सा भी उसके साथ करनी चाहिए। और इसलिए अगर आप कामेश्वर मोदक या आगे जो कुछ वाजीकरण कल्प है भंगा के, वो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेंगे कि सारे पित्तशामक द्रव्य उसके साथ उपयोग में लाए गए हैं। काम देने वाली, मद देने वाली और कफ और वायु को शांत करने वाली, मतलब अतिरिक्त कफ और वायु को ये शांत करती है। ये शालिग्राम निघंटु ने इसका उल्लेख किया है। फिर भाव प्रकाशकार ने कहते हैं भंगा कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी लघु तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोह मंदवाक वह्निवर्धिनी। इसका अर्थ है ये कफग्न है, अतिरिक्त कफ का नाश करती है, तिक्त रस की है, और तिक्त रस से होने से ये ज्वर विसर्पादि अवस्था में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ग्राही है, इसके लिए जहां जहां पे स्राव छूटते हैं, अतिमूत्र प्रवृत्ति है, अतिसार है, वमन मतलब वमथु या जो छर्दी है, ऐसी अवस्था में ग्रहण करने के लिए ग्राही गुण होने से और तिक्त रस भी होने से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। पाचनी है, आम का पाचन करती है, लघु गुण की है, तीक्ष्ण उष्ण गुण की है, और इसलिए तीक्ष्ण उष्ण गुण होने से पित्त की अवस्था में इसका उपयोग बहुत सोच के करना चाहिए। पित्त वर्धन करने वाली है, मोह, मंदवाक और अग्नि वर्धन करने वाली है। मोह का अर्थ हेमाद्री और अरुण दत्त जी ने मोह का अर्थ दिया है कि कार्य अकार्य अनभिज्ञत्वम। इसका अर्थ है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें विज्ञान नहीं होता, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे अवस्था को मोह कहते हैं। मंदवाक, मंदवाक इसका अर्थ है जो बोलने की जो हमारी वाणी है वो स्लो स्पीच, स्लर्ड स्पीच हो जाती है भंगा के सेवन से, और वह्निवर्धन करने वाली है। आगे कहते हैं शक्राशनंतु तीक्ष्णोष्णम मोहकृत कुष्ठनाशनम बलमेध्याग्निकृत श्रेष्ण दोषहारी रसायनम। इसको रसायन भी कहा है। इस प्रकार से हमें कुछ उसके संदर्भ मिलते हैं जो उपयोग में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। षोडल निघंटु कहते हैं भृंगितु दीपनी रुच्चा ग्राहिणी पाचनी लघु निद्रा पित्त प्रदोषनाच कामदा कफवातजित। इसको रुच्च कहा गया है, मतलब आहार में रुचि निर्माण करने वाली, मतलब आम पाचन करेगी तो रुचि तुरंत निर्माण हो जाएगी, इसलिए इसका उपयोग इस प्रकार से दिया गया है। अब इसके कुल मिला के 154 कल्प मिलते हैं, जो कि 41 रस ग्रंथ और 26 चिकित्सा ग्रंथों में इसके मिलते हैं। भारत के दीपन संस्कार में इसका उपयोग रसेंद्र मंगल नाम के ग्रंथ ने किया है। रसेंद्र मंगल नाम का एक रसशास्त्र का ग्रंथ है, इसमें भारत के दीपन संस्कार करने के लिए भंगा का उपयोग किया गया है। एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन का नाम का जर्नल है, जिसमें 2016 में स्वागता तवारे और रवि नारायण आचार्य, इनका एक बहुत सुंदर आर्टिकल है, और वो आर्टिकल का नाम है भंगा एज एन एक्टिविटी पोटेंशिएटर इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स एंड इंडियन अल्केमी अ क्रिटिकल रिव्यू। आप जरूर ये आर्टिकल पढ़िए भंगा के पढ़ाई करने के लिए। इन्होंने सारे भंगा के उपलब्ध संदर्भों का बहुत अच्छा एक ऊहन किया है, कैटेगराइजेशन किया है, और भंगा के सारे संदर्भ देखने के बाद उसकी जो उपयुक्तता है वो है वाजीकर, ग्रहणी, अतिसार, कफज ज्वर, पांडु, कामला, कास, हिक्का, मानसिक जो अनिद्रा और क्लैब्य ऐसी अवस्था है, इसमें भंगा का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद और कुछ इसके जो अवस्था है वो हम देखेंगे कि निघंटु आदर्श नाम का जो ग्रंथ है उसमें वो कहते हैं भंगा भंग करी मते रतिपते आदरम कारिणी प्रौढ़त्वान नतु समासम समासमेषु विभवत प्रद्योतरुत् संगमे तीक्ष्णोष्णा मोह मदमोह पित्त शमनी वाग्वर्धिनी ग्राहिणी तिक्ता श्लेष्महरा लघु कथिता संदीपनी पाचनी। ये बहुत विशेष संदर्भ है कि ये काम का वर्धन करने का एक बहुत ही अच्छा द्रव्य है।
धन्वंतरि निघंटु ने कहा है विजया रंजिका भंगी, ये इसके पर्याय है। तंद्रकृत बहुवादिनी, मतलब खाने के बाद वो जो व्यक्ति है वो बहुत बातें करता है, स्लर्ड स्पीच होती है पर वो बातें बहुत करता है, मतलब मंदवाक है, वाणी मंद है पर वो कंटिन्यू बोलता रहेगा भंगा खाने के बाद। मादिनी मादिका मादुहु प्रोक्ता गंजाकिनी तथा भंगी कफहरी तिक्ता ग्राहिणी माचिनी लघु तीक्ष्णोष्णा पित्तला मोह मद वाग वर्धिनी, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके साथ में कुछ और संदर्भ बताऊंगा जरूर। रसतरंगिणी नाम का जो ग्रंथ है उसमें वो कहते हैं कि भंगा तिक्ता लघु तीक्ष्णा ग्राहिणी कफहारिणी दीपना पाचनी चैव पित्तला मदकानी, अभी सभी इसके ऊपर हमारा विवेचन हुआ। फिर वो कहते हैं शुद्ध दीपनी, मतलब भूख लगती है, ये खाने के भंगा सेवन करने पर बहुत भूख लगती है। और आपको पता होगा जो हमारे शिव जी को ये भंगा बहुत पसंद है, इसलिए महाशिवरात्रि में या श्रावणी सोमवार में शंकर जी के जो स्थान है वहां पे हमेशा भंगा मिलती थी, दूध में मिला के लोग पीते थे। और जो होली होती है तो रंग खेलते समय भी लोग भंग पे के रंग खेलते थे। इसके ऊपर कई हिंदी सिनेमा में गीत भी लिखे गए हैं कि भांग के नशे में खो गए हम वगैरह, ऐसा गाना भी हमें मिलता है। और फिर हमें पता है कि जो लोगों ने भांग खाई है, इसका सेवन किया है, वो कहते हैं कि बहुत भूख लगती है और आदमी खाता ही रहता है। तो इसका संदर्भ रसतरंगिणी में है। वो कहते ध्वजभंग हरा परम, ध्वजभंग अगर हुआ होगा मतलब इरेक्टल डिस्फंक्शन हुआ होगा तो इसको दूर करती है। तो कामवासना उत्पन्न करने का जो मानसिक क्लैब्य है वो भी दूर करती है। और अगर शारीरिक क्लैब्य पुरुष को ध्वजभंग है, इरेक्टल डिस्फंक्शन है, तो उसमें भी भंगा बहुत मदद के लिए कार्य करती है। स्वप्न में हरा, अगर किसी व्यक्ति को निद्रा के समय मूत्र विसर्जन होता है, निद्रा में छोटे बच्चों को होता है या कभी कभी बड़े व्यक्ति बड़ा होने के बाद में भी रात को सोते समय उसको बिना उसको समझे वो नींद में ही मूत्र विसर्जन कर देता है, तो ऐसी अवस्था में भी भंगा का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। शुक्र स्तंभनकारिणी, और एक कामवासना, जैसे हमने मानसिक क्लैब्य का विचार किया, फिर शारीरिक क्लैब्य का विचार किया, अब यहां पे संदर्भ है कि शुक्र स्तंभन करने वाली, मतलब मैथुन की जो विधि मर्यादा है, काल विधि है, वो बढ़ाने के लिए, दीर्घ काल तक मैथुन करने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, जिसमें अर्ली इजाकुलेशन जैसे जो लक्षण है, अर्ली इजाकुलेशन, इसमें भी वो स्तंभन करने वाली है। भंगा मिलती नहीं थी तो हम जाति फल का उपयोग करते थे, अगर भंगा मिलने लगेगी तो उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। निद्रा प्रदायिनी, जो स्लीप डिसऑर्डर्स है, इसमें भी हम भंगा का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सारे प्रकार के जो मानसिक विकृति के कारण, शोक, क्रोध, काम, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर आदि भावों के कारण और शारीरिक व्याधियों के कारण या निज दोषों की विकृति के कारण अगर निद्रा नष्ट हुई है, अल्प निद्रा, अनिद्रा या निद्रा खंडित होती है, तो ऐसे अवस्था में हम भंगा का उपयोग कर सकते हैं। कामोद्दीपन कारिणी, इसके ऊपर हमारा विवेचन हो चुका है। प्रलाप नाशिका, अगर कोई व्यक्ति प्रलाप करता है, रोता है, मतलब किसी किसी मानसिक अवस्था में ये दिखाई देता है, तो उसमें भंगा का उपयोग है। धनुस्तंभ हरा, धनुस्तंभ का व्याधि हमें पता है वात व्याधि है, जिसमें अंतरायाम बहिरायाम जैसे लक्षण है, तो इसको नष्ट करने वाली भी है ये, जिसके लिए आज हम टिटानस देते हैं, टीटी इंजेक्शन देते हैं, तो वो नष्ट होती है। आंत्रशूल हरा, मतलब उदर में अगर शूल है, इंटेस्टाइनल पेन है, अल्सर्स है, और अगर अल्सर की अवस्था से मतलब पित्त ज्यादा बढ़ने पर अल्सर हो गया है, प्राचीन व्रण की उत्पत्ति है, किंतु अगर शुद्ध अल्सर है, मतलब अभी नया नया अल्सर हुआ है, तो भंगा मत दीजिए। किंतु इसके विपरीत अगर आंत्र में शूल है, उदर में शूल है, वायु वृद्धि से या श्लेष्मज अवस्था में अगर शूल है आंत्र में, तो हम भंगा का उपयोग कर सकते हैं। वृक्कशूल प्रणाशिनी, वृक्कशूल ये बहुत नया आज भी हमें मिलता है। एक्यूट रेनल फेल्यूर, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर, जहां पे ऐसी व्याधि है वहां पे भी भंगा, क्योंकि ये मूत्रल भी कही है, जैसे हमने कौशिक सूत्र का अर्थ देखा कि मूत्र संग उत्पत्ति है, तो मूत्र संग की अवस्था में भी भंगा हम दे सकते हैं। पित्त शोष शूल अग्नि, पित्त शोष के कारण अगर शूल उत्पन्न है तो इसको नष्ट करने वाली है।
आमाशय बलप्रदा, आमाशय को बल देने वाली ये बहुत महत्व का कार्य है। आमाशयत्व जो व्याधि है, ज्वर, श्वास, कास, अतिसार, छर्दी आदि, इसमें आमाशय को स्थान को बल देने के लिए भंगा का उपयोग हो सकता है। अजीर्ण अतिसारग्नि तथा अजीर्ण निवारणी, ऐसा उन्होंने उपयोग दिया है। और रसतरंगिणी ने एक बहुत और विशेष बताते हैं, द्विगुंजतः समारभ्य चतुर्गुंज मिताम परम भंगाम खलु प्रयुंजित बल कालादि अपेक्षया। भंगा का उपयोग करते समय हमें बल और काल का विचार करके 2 गुंजा इतनी मात्रा से शुरुआत करते हुए ज्यादा से ज्यादा 4 गुंजा मात्रा तक ही हम उसको दे सकते हैं। अब इसका शोधन जो बताया है, शुद्धिकरण, वो रसतरंगी ने थोड़ा अलग बताया है। वो कहते हैं भंगाम विशुष्कम आदाय, जो भंगा के सूखे हुए पत्ते या शाखा आदि है वो लेके या उनको सुखा के बब्बुल त्वक कषायता स्वेदयेत, बब्बुल के त्वक के कषाय में उसको स्वेदन करिए। घटिकार्धम तु मध्यम अनल योगता, और इस स्वेदन मध्यम अनल में मतलब मध्यम आंच में रखकर 2 अर्ध घटिका इतने काल तक उसको स्वेदन करना चाहिए। विज्ञाय विजयाम स्विन्नाम घर में खलु विशोषयेत, और जब हमें पता चला जाए कि ये सब विजय मतलब भंगा अब अच्छे से स्विन्न हो चुकी है, तो फिर एवं संस्वेदिता भंगाम शुद्धि मायते, ये शुद्ध हुई है ऐसा समझना चाहिए। एवं विशोधिताम भंगाम पिष्टवा गोदुग्ध योगता, इसको दूध में फिर इसका कल्क बनाना चाहिए। कामोद्दीपन योगेशु विशेषेण नियोजित, और कामोद्दीपन कल्प जो है, जो वाजीकरण कल्प है, इसमें फिर इसका उपयोग करना चाहिए। और एक विधि बताई है रसतरंगिणी ने ही, वो कहते हैं मातुलानी शुष्क पत्राम सलिलेतु निमज्जयेत, जो सूखे पत्ते हैं उसको पानी में डुबा के रखो, निष्पीड्य, उसको अच्छे से वहां पे पानी में स्वच्छ करके उसको कल्क बनाइए। शुष्काम, फिर उसको सुखाइए, और फिर गवाज्य भरजैन मंद वंदिना, और फिर गोघृत में मंद आंच पे रख के गोघृत में उसका भर्जन कीजिए। सुभृष्टाम अथ विज्ञाय सत्वरम तो समाहरेत, अच्छा वो भून लिए है ऐसा समझ के उसको इकट्ठा करना चाहिए। इत्थम विशोधिताम भंगाम सर्वत्र विनियोजित, इस प्रकार के भंगा का योजना करके उसका सभी फिर कल्पों में उपयोग करना चाहिए। अब एक मराठी में एक औषधि संग्रह नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो डॉक्टर वामन गणेश देसाई नाम के जो थे उन्होंने ये लिखा था। इसमें उन्होंने भंगा के कई बहुत सारे उपयोग दिए गए हैं। वो कहते हैं कि ये उत्तेजक है, वेदना स्थापक है, शांति कारक है, क्षुधावर्धक है, पित्त का द्रवण करने वाली है, मूत्र जनन करने वाली है, आह्लाद कारक है, श्लेष्मग्न है, स्वाप जनन करने वाली है, शोणित स्थापन करने वाली है, संकोच विकासक प्रतिबंधक है, गर्भाशय को संकोचन करने वाली है, बल्य वाजीकर, त्वचा की जो ज्ञान ग्राहक शक्ति है वो कम करने वाली है, और प्रथमता उसका जो कार्य है ये मस्तिष्क पे मतलब ब्रेन पेस का कार्य ज्यादा होता है। ये उत्तम औषधि है, इसकी आदत लग सकती है। इसके सेवन से त्वचा शून्य होती है, ज्ञान ग्रहण की शक्ति कम होती है, और शरीर और मुख्यत्वे उसको जो पैर है वो शक्तिहीन हो जाते हैं। खाने के बाद विशेषतः पैर शक्तिहीन होते हैं। आंखों की जो नेत्र की जो जिसको हम दृष्टि बोलते हैं वो विकसित होती है, डायलेट हो जाती है। जो हमारे आइरिस है वो नाड़ी जलद चलती है, और रोगी जो होता है वो गहरी नींद में चला जाता है। जब नींद से जगता है तो उसको बहुत बड़ी भूख लगती है। अहिफेन में इससे उल्टा होता है। अहिफेन में नींद आने के बाद जब वो उठता है तो उसको बहुत आलस्य होता है, किंतु गांजा के सेवन से या भंगा के सेवन से उसको ऐसा नहीं होता। इसका वेदना धर्म स्थापक ये 2 नंबर पे है, अफू ये 1 नंबर है, और 2 नंबर पे भंगा है। इसके मूत्र का प्रवृत्ति बढ़ती है, और वाजीकर धर्म इसका बहुत अच्छा है। नाड़ी जो होती है वो कभी मंद होती है, मतलब टैकीकार्डिया होता है, कभी ब्रैडीकार्डिया होता है। ये इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, इसलिए सेवन करने के बाद अच्छा दिखना चाहिए। और भंगा अगर सेवन किया जाए तो पचन क्रिया बहुत दिन तक खराब नहीं होती, मतलब इसका योग्य मात्रा में योग्य प्रमाण में सेवन किया तो पचन क्रिया जो है वो ठीक से चलती है। आमाशय में या आंत्र में जो अनावश्यक श्लेष्मा पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है, अन्न का पचन होता है,
और पित्त के स्राव अच्छे से छूटते हैं। फिर ये 3 गुणों के कारण जो मल है वो उत्तम मात्रा में और संगठित स्वरूप में उत्पन्न होता है। जो बहुद्रव बहुश्लेष्मा ऐसी ग्रहणी की अवस्था है, बहुद्रव बहुघन, यह ऐसी अवस्था नष्ट हो जाती है। फिर मानसिक आह्लाद उत्पन्न होते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस प्रकार से रोगी को लगता है। इसलिए जो मानसिक विकृतियां, शोक, काम या नैराश्य, डिप्रेशन, इसमें भी हम भंगा का उपयोग सोच समझ के कर सकते हैं। गर्भाशय की संकोचन विधि होती है, इसलिए गर्भाशय की शक्ति बढ़ने से जो गर्भाशय के स्नायु है वो बलवान होते हैं, और इसलिए जिसमें बारंबार गर्भपात की अवस्था होती है, ऐसी स्त्री में भी हम सोच समझ के भंगा का उपयोग कर सकते हैं। इसका बहुत सारे उपयोग बताए हैं कि बाह्य लेपन बताया है, अभ्यंतर बताया है, जो उपदंश जिसको कहते हैं, परमा कहते हैं, तो ऐसे जो मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, ऐसी अवस्था में जो पुयोत्पत्ति होती है जननेंद्रिय के समय में, यहां पे भी भंगा का अभ्यंतर और बाह्य उपयोग इन्होंने लिखा है। अर्श अगर उत्पन्न होगा तो हम अभ्यंतर भंगा सेवन कर सकते हैं, और हल्दी, प्याज और तिल, इनके साथ इसका लेपन भंगा जो अर्श है उसके ऊपर दे सकते हैं, और भंगा को अग्नि पे डाल के उसका जो धूम होगा, इससे स्वेदन या धूम उसको अर्श को दे सकते हैं, उसको वहां पे भांग की वाफ दे सकते हैं। ये बहुत विशेष है। फिर हमेशा जो विरेचन होता है, विरेचन या अतिसार है, तो उसमें पेट में बहुत गड़बड़ होती है, पेट दुख के आता है, क्या है उसको, मतलब पेट ऐसा होता है कि जैसे पेट को अंदर से कोई ऐसा ट्विस्ट कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में भंगा को इंद्रावण के साथ देना चाहिए। इसलिए ऐसी जो, या फिर उल्टी है जैसे कॉलरा में वगैरह जो होती है, इसमें भी भंगा को हम दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। जो वाजीकरण कार्य है वो ऐसा है कि ब्रेन के ऊपर कार्य करती है, और फिर आह्लाद दायक स्थिति होके ये सेंटर्स बंद कर देती है, और फिर कामवासना बढ़ती है। रक्ताभिसरण को उत्तेजन देने से ये जननेंद्रिय में, मतलब पुरुष जननेंद्रिय में जो ब्लड जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, और फिर इरेक्शन जो आना है वो अच्छा आता है। ज्ञानग्रहण शक्ति कम होने से, ज्ञानग्रहण शक्ति कम होती है, इसलिए उसका दीर्घकाल तक वो मैथुन कर सकता है, क्योंकि उसको संवेदना ही नहीं होती है। ये इसके बहुत महत्व के है। गर्भाशय का संकोचन होने से जो गर्भाशय को, कभी कभी गर्भिणी को जो पेन होनी चाहिए, प्रसव की वेदना होनी चाहिए, वो ठीक से नहीं आती है प्रसव के समय में, तो उस समय भी भंगा का उपयोग बाह्य अभ्यंतरता हम कर सकते हैं। अत्यार्तव और पीड़ितार्तव में भी भंगा का उत्पत्ति होती है, और जो आज पीसीओडी जिसको कहते हैं, जो बीज कोश की जो व्याधियां हैं, इसमें भी भंगा का उपयोग बहुत अच्छे स्वरूप में हम कर सकते हैं। वातजकास और वातजश्वास, इसमें भी भंगा का उपयोग हो सकते हैं। बार बार पुनरावर्तक ज्वर की अवस्था है, जीर्ण ज्वर की अवस्था है, तो इसको ज्वरग्न द्रव्यों के साथ अगर दिया तो उत्तम कार्य होता है। भूख लगती है, ज्वर मोक्ष हो जाता है, और रक्ताभिसरण उसका अच्छा हो जाता है। और फिर आगे कहते हैं, जिस जगह पे हम अहिफेन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम भंगा का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। कई लोग जो बिना दर्द के या बिना रक्त के दांत निकालते हैं, ये लोग भंगा के जो चूर्ण है, इसको दंत का जो मांस है, इसको घर्षण करके वो पूरा बधिर कर देते हैं, वो पूरा उसकी संवेदना नष्ट कर देते हैं, और फिर दांत निकालते हैं। तो लोकल एनेस्थेशिया के लिए भी भंगा के उपयोग हमारे संत ग्रंथों में हमें मिलते हैं। अगर मैथुन के पूर्व जो पेनिस का ग्लांस है, इसके ऊपर इसका अगर लेप किया जाए तो जल्दी वीर्यपात नहीं होता है, ऐसा भी एक कल्प यहाँ पे दिया है। अगर त्वचा रोग है कोई, और वहां पे कंडू है, दाह है और शोथ है, तो वहां पे गांजा का लेप हम कर सकते हैं। अगर कान दुख रहा है, कर्णशूल है, तो उसमें गांजा को स्वरस करके, मतलब पानी में उबाल के उसका रस निकाल के फिर उसका कर्णपूरण करने के लिए बताया गया है। अंतिमतः अफू, जो मतलब अहिफेन है, वो जैसे अहितकारक हो सकती है, वैसे भंगा नहीं होती। इसलिए जो
ब्रेन की डिसीज है, मतलब मस्तिष्कगत जो व्याधियां है, इसमें गांजा का उपयोग बहुत अच्छे पद्धति से हो सकती है। निद्रा भंग, खेद वृत्ति मतलब डिप्रेशन, इसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। दुख जो है वो नष्ट होता है, वेदना नष्ट होती है, इसलिए वेदना जहां पे है बहुत बहुत अच्छी प्रकार की जो सेंसरी डिसीजेस मतलब सेंसरी पेन है जहां पे, वहां पे इसका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं, सोच समझ के कर सकते हैं। अगर मज्जा तंतु मतलब सेंसरी न्यूरल डिसीज है और लॉस ऑफ टच या पेन बहुत है, तो इसमें सोमल और लोह भस्म के साथ भंगा का चूर्ण दे सकते हैं। अगर माइग्रेन है और फोरहेड में पेन जो जिसको कपाल शूल कहते हैं, ऐसे इसमें भी गांजा या भंगा बहुत अच्छे से उपयोग में आती है। फिर ऐसे कई उपयोग इसमें दिए हैं। पेन में विशेषता पेन जो डिसऑर्डर है, इसमें रेनल पेन जो मतलब रेनल कैलकुलस का जो पेन है, कैलकुलिक पेन जिसको कहते हैं, या पित्ताश्वरी का पेन जिसमें बाइल स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत कठिन होता है, सहन करने के लिए बहुत कष्टदायक होता है। कभी कभी बहुत खाना खाने से पेट में शूल होता है। दांत जब आते हैं तो छोटे बच्चों को बहुत वेदना होती है दांत को। मूत्रपिंडों को अगर शोथ है मतलब स्वेलिंग है और वहां पे पेन हो रहा है, जो गर्भिणी को कुछ प्रकार का पेन है या प्रसव के काल में पेन है, कंप रोग है मतलब पार्किंसन जैसा डिसीज है, तो ऐसे इसमें गांजा भंगा का बहुत अच्छा उपयोग प्राचीन काल में हमारे लोग करते थे। इसके रेफरेंस हमें मिलते हैं। धनुर्वात जो उसको कहते हैं, टिटानस, इसमें भी गांजा प्राचीन काल में दिया जाता था औषध के लिए। और एक संदर्भ बहुत महत्व का है कि अगर जल संत्रास नाम का व्याधि है, मतलब किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है, तो इसके बाद जो उसका विषबाधा होती है, तो वो विषबाधा में जो वेदना और आक्षेपक आते हैं, उसमें भंगा का उपयोग हमारे प्राचीन वैद्य करते थे। इसके संदर्भ हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से भंगा के कई सारे संदर्भ, भंगा के औषधि उपयोग, इसके ग्रंथोक्त संदर्भों में वर्णन, इसके पर्याय, इसके उपयोग, इसके रोगघनता, इस गुणधर्म, वैदिक संदर्भ, इसके हमने इसकी उत्पत्ति बताई है, ये देखी, और इसके ऊपर और भी अध्ययन हम कर सकते हैं। तो मेरे जितना संदर्भ निकाले थे, बहुत संदर्भ मुझे मिले थे, उसका संक्षेप करके मैंने यहाँ पे रखने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे मेरा विषय रखने के लिए, यहाँ पे एक मंच उपस्थित करके दिया। इसलिए सब निरोग स्ट्रीट, वैद्य पूजा कोहली, वैद्य अभिषेक जी, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। पूजा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, म्यूट पे। डॉक्टर अंकित शर्मा जानना चाह रहे हैं, आपने वैसे एक्सप्लेन भी किया है। प्लीज टेल अस अबाउट रस, गुण, वीर्य और विपाक कैनबिस का, भंगा का। तो भंगा के जो रस है वो प्रधानता तिक्त रस है। गुण जो है वो लघु, तीक्ष्ण और उष्ण है, और वीर्य उष्ण है उसका। और इसी कारण वो इन सभी जो कफवात प्रधान जो अवस्था है, इसमें बहुत अच्छे से उपयोग में हम इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, पहले ये होता था कि हमारे पास कैनबिस वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो अगर अभी आप निरोग स्ट्रीट की वेबसाइट पे जाएंगे या ऐप पे देखेंगे, तो त्रैलोक्य विजयावटी और कामेश्वर मोदक से आपको कैनबिस के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और जो हमारे अलग अलग डॉक्टर्स के जो रिव्यूज हैं, उसमें ये है कि भंगा का हम पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत एक अच्छा उपयोग हो रहा है। बहुत सारे सर्जिकल जो है, जैसे एनोरेक्टल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आफ्टर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की सर्जरी के बाद जहां हमें पेन किलर्स देने पड़ रहे थे, वहां पे हम त्रैलोक्य विजयावटी का उपयोग कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और डेफिनेटली वैद्य अभिजीत जैसे आपने बताया कि ये एक मादक द्रव्य है, तो इसलिए इंसोम्निया के पेशेंट्स जो हैं उनमें भी काफी अच्छे रिजल्ट्स अभी तक मिले हैं। और इसके साथ साथ काफी सारी केस स्टडीज और रिसर्च बेस्ड चल रहा है हमारे
अप्रोचेस बताए जाएंगे। मैं अभी मैं एक मेरा अनुभव बताना चाहूँगा कि दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी लास्ट मंथ में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे टिबिया को फ्रैक्चर है और नी जॉइंट की कैप्सूल लिगामेंट जो है वो टियर है, कैप्सूल भी टियर है, लिगामेंट भी टियर है। पर मैंने एक भी मॉडर्न के पेन किलर नहीं लिए एक दिन भी। और उसी समय बताइए, मुझे पता नहीं कैसे, पर निरोग सीट से मुझे जो दिवाली के गिफ्ट आए थे उसमें त्रैलोक्य विजयावटी थी। तो मैंने खुद त्रैलोक्य विजयावटी का सेवन एज अ पेन मैनेजमेंट के लिए, मेरे लिए अभी भी मैं फ्रैक्चर में हूँ, मैं मतलब कहीं जा नहीं सकता हूँ, पर मैं जब जब मुझे पेन होता है मैं त्रैलोक्य विजयावटी लेता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, बहुत ही अच्छा। और मुझे मॉडर्न के एक भी पेन किलर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। डॉक्टर धरेंद्र प्रताप सिंह पूछ रहे हैं क्लिनिकल की स्टडीज। डॉक्टर धरेंद्र जी, आप अगर हेम्प स्ट्रीट का या निरोग स्ट्रीट का पेज अगर देखेंगे, फेसबुक पे देख सकते हैं या वेबसाइट देख सकते हैं, तो आपको